हेलो एवरीवन। कंप्यूटर जनरेशन फिफ्थ जनरेशन पाँचवीं पीढ़ी 1984 से आज तक। इस पीढ़ी में वर्तमान के कंप्यूटर और भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को शामिल किया गया। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति अत्यधिक तीव्र है। इसके अलावा ये साथ साथ प्रोसेसिंग कर सकता है। पाँचवीं पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो सामान्य भाषा में उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे सकते हैं। इससे कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करते हैं। वे C++, जावा जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। पाँचवीं पीढ़ी का जो समय था वो 1984 से आज तक था। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र है। पाँचवीं पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो सामान्य भाषा को उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे सकते हैं। इससे कंप्यूटर में इंसानों की तरह काम करते हैं। वे C++ और जावा जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का विकास हुआ। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC का प्रयोग किया गया। इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया फीचर जैसे ध्वनि, ग्राफिक, चित्र और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ। C++, जावा, .NET और ASP जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं अत्यधिक तेज हैं, विश्वसनीय हैं और सस्ते हैं। देखो, फर्स्ट जनरेशन का जो समय था वो 1937 से 1953 तक था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और वैक्यूम ट्यूब के कारण ये कंप्यूटर के आकार में बड़े, सीमित और मेमोरी वाले व अधिक बिजली को खर्च करते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। कंप्यूटरों का वजन 30 टन था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वे जोड़ करने में 200 माइक्रो और गुणा करने में 200 माइक्रो सेकेंड लेते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का इनपुट और आउटपुट डिवाइसों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे एनिक, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक। जो एनिक था ये 15 फरवरी 1946 को बनकर तैयार हुआ। एडवैक था ये 1945 को तैयार हुआ और एडसैक था ये 1949 को और यूनिवैक था ये 1951 को बनकर तैयार हुआ। ये फर्स्ट जनरेशन थी हमारी। सेकंड जनरेशन का जो समय था वो 1954 से लेकर 1962 में हुआ। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। असेंबली और मशीन भाषा का विकास हुआ। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे IBM 1620, IBM 1401 और CDC 3600। ये हमारी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे। तीसरी पीढ़ी का जो समय था वो 1963 से लेकर 1972 तक था। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया और जो इंटीग्रेटेड सर्किट था इसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। और तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे IBM 360 सीरीज और होनीवेल 6000 सीरीज। ये हमारी तीसरी पीढ़ी थी। चौथी पीढ़ी का जो समय था वो 1972 से लेकर 1984 तक था। इसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया गया और चौथी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, CRAY क्रे 1, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर और PCS। ये हमारी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये हमारी फिफ्थ जनरेशन थी कंप्यूटर की।